Students, boys and girls, tension in the string, unit number 3, dynamics, क्लास 9th फिजिक्स। तो अजीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर जो है डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन, इसके अंदर हम असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले डोरी में टेंशन क्या होता है, वेट क्या होता है, और फिर न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, फिर नेट फोर्स क्या है, ये बातें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डोरी से जुड़े हुए जिस्म की मोशन को पढ़ेंगे जब दोनों इजसाम अमूदन हरकत करते हैं। तो चलें जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें डोरी में टेंशन का। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन। फ़र्ज़ करें कि एक ब्लॉक जिसका मास m है डोरी के साथ लटकाया गया है। शक्ल के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है, ये डायग्राम मैंने खुद तैयार की है प्यारी सी। अगर ये लटका हुआ ब्लॉक और स्टैंड की जो डायग्राम है आपको प्यारी लगे तो फिर ज़रूर कमेंट्स में लिखना है। डोरी का दूसरा सिरा एक स्टैंड से बांधा गया, जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि ब्लॉक का वज़न W है। ये W ब्लॉक का वज़न है और ये नीचे की तरफ अमल कर रहा है। शक्ल में आपको नज़र भी आ रहा है। T टेंशन है, तनाव है डोरी में और ऊपर की तरफ है। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं और नेट फोर्स के बारे में भी बताते हैं। तो शक्ल को माइंड में रखना है। ब्लॉक है, स्टैंड पर लटका हुआ है, इसका वज़न है W, नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है ऊपर की तरफ। तो फिर न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक T और W बराबर होते हैं। या फिर ब्लॉक ऊपर या नीचे की तरफ हरकत करता है तो वो हम नेट फोर्स भी मालूम करेंगे और आपको बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ब्लॉक का वज़न W है और ब्लॉक डोरी को अपने वज़न की फोर्स से नीचे की तरफ खींचता है। ये एक्शन है। इस खींचाव की वजह से डोरी में टेंशन पैदा होता है, ये रिएक्शन है। तो दी गई शक्ल में ये टेंशन ब्लॉक पर ऊपर की तरफ अमल करता है, जबकि ब्लॉक का वज़न नीचे की तरफ अमल करता है। तो 3 कंडीशंस हैं, 3 सूरत हाल हैं, 3 स्टेप्स हैं। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो T इज़ इक्वल टू W। T टेंशन बराबर है W वज़न के। W एक्शन है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। टेंशन रिएक्शन है और वर्टिकली अपवर्ड है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर लेकिन सिमत में मुखालफ होते हैं। तो W नीचे की तरफ है और टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ है। दूसरी सूरत, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ हरकत करता है तो फिर W बड़ा है T से, W इज़ ग्रेटर दैन T। तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स F W माइनस T, और ये नेट फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, यानी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तीसरी सूरत, अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ हरकत करता है तो T इज़ ग्रेटर दैन W, तो फिर टेंशन W से ज़्यादा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नेट फोर्स
टी माइनस डब्ल्यू होगी और फिर इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। तो बच्चों असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये तीनों हालतें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम असल टॉपिक पढ़ते हैं। वो क्या है कि डोरी से मुंसलिक इजसाम की हरकत हमने पढ़नी है और आज इसका पहला हिस्सा करेंगे जब इजसाम अमूदन हरकत करते हैं। तो फिर असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये कुछ सुन लें और उसके बाद फिर हम जो है असल टॉपिक शुरू करते हैं। तो उसको मुकम्मल देखना है, बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहें और वो व्यूवर्स जो नए हैं या पुराने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें और लिंक अपने क्लास फेलोज, दोस्तों और जानने वाले स्टूडेंट्स को भी भेजा करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, डोरी से मुंसलिक इजसाम की हरकत। तो पहला पार्ट, जब इजसाम अमूदन हरकत करते हैं। सामने डायग्राम बनी हुई है, उसके मुताबिक फ़र्ज़ करें कि दो इजसाम सामने नज़र आ रहे हैं। एक बॉडी या ब्लॉक ए है और दूसरा बी है। तो फिर हमने कह दिया फ़र्ज़ करें कि दो इजसाम ए और बी हैं जिनके मासेस m1 और m2 है। सामने डायग्राम में m1 और m2 मौजूद है। बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है, लेकिन एक शर्त है, ये जो बॉडी ए है इसका मास m1 ज़्यादा है m2 से और इन दोनों मासेस को हमने बेलचक डोरी के सिरों से बांधा हुआ है जी। तो डायग्राम के मुताबिक डोरी को एक बेफ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजारा गया है, जैसा कि शक्ल से जाहिर है। जिस्म में भारी होने की वजह से, जिस्म ए भारी होने की वजह से नीचे को, जबकि जिस्म बी ऊपर की तरफ हरकत करता है। अब हम इन दोनों इजसाम की मोशन का मुतालिया अलहदा-अलहदा करेंगे और फिर डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले जिस्म ए की मोशन, चूँकि जिस्म ए का मास m1 है और वो m2 से ज़्यादा है, हमने लिख दिया m1 बड़ा है m2 से, इसलिए जिस्म ए की मोशन नीचे की तरफ है। जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स कुछ इस तरह होगी जी। नेट फोर्स m1g क्या है, w है, नीचे की तरफ है, माइनस टी। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून से नेट फोर्स बराबर है m1a। तो नेट फोर्स की जगह उसकी कीमत दर्ज करते हैं, m1g माइनस टी बराबर हो गया नेट फोर्स और वो क्या है, m1a है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर देख लें, नेट फोर्स बराबर है m1g माइनस टी। टी टेंशन रस्सी में डोरी में ऊपर की तरफ था और w नीचे की तरफ, तो m1 के लिए w बराबर हो गया m1g और चूंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर वाली फोर्स को माइनस किया तो नेट फोर्स आ गई। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक नेट फोर्स m1 पर जो होगी m1a और फिर नीचे की तरफ ही बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो नेट फोर्स की कीमत यहाँ दर्ज करेंगे तो m1, ये जो क्या है m1g माइनस टी बराबर m1a हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम जिस्म बी की मोशन का मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस्म बी की मोशन, डायग्राम भी देखें।
चूंकि जिस्म बी ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है तो जिस्म ए का वज़न तो जिस्म का वज़न, जिस्म बी का वज़न टेंशन से कम है। जिस्म बी पर नेट फोर्स दर्ज झैल है। तो नेट फोर्स बराबर है टी माइनस m2g। नेट फोर्स क्या है? चूंकि टेंशन ज़्यादा है, जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी बी ऊपर की तरफ है, वेट W2 नीचे की तरफ है, इसलिए T माइनस m2g इसकी नेट फोर्स है। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून से नेट फोर्स m2a अब T माइनस m2g बराबर है नेट फोर्स m2a के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और अब हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए जो ऊपर इक्वेशन 1 थी और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों को जमा कर देते हैं, तो फिर यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। तो आए फिर कैलकुलेशन करते हैं मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करके। जी, मसावात 1 और 2 को जमा करने से m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल है m1a प्लस m2a। टी माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया, m1g माइनस m2g। दूसरी तरफ m1a जमा m2a। तो ये जो m1a जमा m2 है, यहाँ से a ले लिया कॉमन, लेफ्ट साइड पे भी लिख लिया। दूसरी तरफ m1g माइनस m2g, यहाँ से g कॉमन ले लिया। अब ये जो m1 प्लस m2 है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इक्वेशन के m1 माइनस m2 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह a हमारे पास आ गया m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। और ये हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे दिया है। अजीज़ तलबा, टेंशन मालूम करने के लिए मसावात 2 को मसावात 1 पर तकसीम करने से, मसावात 2 के अंदर लेफ्ट साइड पे क्या था, m2a, नीचे मसावात 1 में m1a डिवाइड कर दिया, दूसरी साइड पे t माइनस m2g और बटे में m1g माइनस t। a के साथ ये कैंसिल हो गया, ये जो लेफ्ट साइड पे बटे में है ना m1g माइनस t, ये m2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया। और इधर नीचे है m1, ये तो कैंसिल हो चुका, ये राइट साइड पे जाके t माइनस m2g से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, m1g माइनस t से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया m1 m2g माइनस m2t। आगे m1 को राइट साइड पे जो लिखा हुआ है m1 इंटू टी माइनस m2g, m1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया m1t माइनस m1 m2g। अब g वाले मेंबर्स एक तरफ और t वाले एक तरफ, तो g वाले मेंबर्स हम लेफ्ट साइड पे ले गए, लिखा m1 m2g पहले मौजूद था, ये m1 m2g लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया। ये जो m2t है ये लेफ्ट पे माइनस है, राइट पे जाके जमा हो गया जी। तो लेफ्ट साइड से हम g कॉमन लेंगे और बल्कि इनको जमा करेंगे, m1 m2g प्लस m1 m2g, ये हो गया 2m1 m2g। और ये जो राइट साइड थी यहाँ से t कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 t के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके 2m1 m2g को ये डिवाइड कर गया, तो इस तरह t हमारे पास आ गया 2m1 m2g बटे m1 प्लस m2। तो इस तरह
जब दोनों इजसाम अमूदन हरकत कर रहे थे तो हमने उनका टेंशन भी मालूम कर लिया। अब प्रैक्टिकल से मुतल्लिका एक दो बातें हैं वो भी सुन लें। स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने ऑपरेटर्स जो सिस्टम इस्तेमाल किया, यानी दो ब्लॉक्स जो स्ट्रिंग के साथ जोड़ के फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारे गए थे, यानी ये जो पुली सिस्टम ऊपर दिखाया गया है डायग्राम में, इसे एटवुड मशीन भी कहते हैं और इसे लेबॉर्ट्री में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई थी, जहां a बराबर था m1 m2 इंटू m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, वहाँ से g की कीमत मालूम की तो वो आ जाती है m1 प्लस m2 इंटू a ओवर m1 माइनस m2। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए लेबॉर्ट्री में ऑपरेटर्स एटवुड मशीन इस्तेमाल करते हुए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। तो आइंदा इसी के दूसरे हिस्से, यानी जब एक जिस्म अमूदन और एक उफ़क़ी समत में हरकत करता है, उस लेक्चर के साथ मिलेंगे। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।